नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हमारे पिछले वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाने का मन है। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो बनाया गया था रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर कि रिसर्च प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि रिसर्च प्रॉब्लम की उत्पत्ति कैसे होती है, या हम कहें व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तब बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। एक अगर जनरल सी बात करूं तो मेरे मन में पहला विचार आता है कि हमारी आवश्यकताओं के फुलफिलमेंट में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तब एक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तब हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उसको हम कहें कि ऑब्स्टेकल्स इन द फुलफिलमेंट ऑफ नीड, कि आवश्यकता के फुलफिलमेंट में जब कोई बाधा उत्पन्न हुई। आप खुद ही देख लें कि हमारे पास समस्या तभी आती है जब हमारी नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई समाधान अवेलेबल नहीं है। यदि समाधान अवेलेबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर उस प्रॉब्लम के लिए हमें रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मैक्यूगन, और मैक्यूगन ने 3 बिंदु बताए और उन्होंने कहा कि ये 3 बिंदु हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम इन 3 परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। मैक्यूगन ने पहला पॉइंट कहा गैप इन नॉलेज, ज्ञान में अपूर्णता। जब हमारे ज्ञान भंडार में अपूर्णता होती है तब एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। पूर्व स्थापित बहुत सारा ज्ञान भंडार अवेलेबल है, और रिसर्च की एक विशेषता यह भी है कि हम पूर्व स्थापित तथ्यों के आधार पर ही नए तथ्य को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले से ही पूर्व स्थापित जो तथ्य हैं उनमें कुछ अपूर्णता दिखाई दे, तब उस अपूर्णता को पूरा करना हमारा दायित्व है, उस गैप को भरना हमारा दायित्व है। और जब गैप दिखाई देता है तब समस्या उत्पन्न होती है, और उस गैप को भरने के लिए हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम फिर रिसर्च करते हैं। तो पहला पॉइंट बहुत क्लियर है कि गैप इन नॉलेज, कि ज्ञान में अपूर्णता किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम की उत्पत्ति का एक कारण है। दूसरा मुख्य बिंदु जो मैक्यूगन ने बताया, उन्होंने कहा कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, कि जब विभिन्न शोध हैं और कुछ शोध का परिणाम कुछ अलग आता है, कुछ शोध का परिणाम अलग आता है, टॉपिक एक ही है, परिस्थितियां एक ही है, समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन भी परिणाम विरोधी हैं। और जब विरोधी परिणाम आते हैं तब आने वाले जो रिसर्चर हैं वो किस तरफ जाएं? वो इन परिणामों की तरफ जाएं या इन परिणामों की तरफ जाएं? क्योंकि दोनों ही तरह के परिणाम एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स उनमें देखने को मिलते हैं। और जब कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स होते हैं तब हम उन रिजल्ट्स पर विश्वास नहीं कर सकते, और उन रिजल्ट्स पर विश्वास नहीं कर सकते तो उनको सोसाइटी के लिए जनरलाइज कैसे करेंगे? हम ये किस बात से कहेंगे कि इन रिजल्ट्स की बात को मानना चाहिए या इन रिजल्ट्स को फॉलो करना चाहिए? तब फिर एक रिसर्च प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। वो ये उत्पन्न होगी कि हम ऐसा करें, इन दोनों कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स को चेक करें
और हम सबको ये पता है कि रिसर्च में एक रेप्लिकेशन का गुण होता है। हम उन दोनों रिसर्च मेथड्स को चेक करें और चेक करने के बाद एक एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंचे कि ये जो रिजल्ट्स में जो कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है वो कंट्राडिक्शन ना हो। तो दो बिंदु पर हमने बात की। पहला, गैप इन नॉलेज, इससे भी रिसर्च प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। और दूसरा, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स यदि अवेलेबल हों तो उन कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स को चेक करने के लिए और एक्यूरेट रिजल्ट्स को स्थापित करने के लिए हमारे पास फिर रिसर्च प्रॉब्लम एक जनरेट होगी। और तीसरी चीज है या तीसरा पॉइंट है जो मैक्ग्यूगन ने कहा, एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट, तथ्यों की व्याख्या करना। रिसर्च के द्वारा जो नए तथ्य खोजे गए हैं वो नए तथ्य बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं है, या यह भी हो सकता है कि जो पुराने स्थापित तथ्य हैं, जो पुराना जो ज्ञान भंडार है, यदि उनमें भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा वेल एक्सप्लेन नहीं है, उनकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह नहीं की गई है कि सभी लोग उनकी व्याख्या को समझ सकें, तब भी रिसर्च की जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहूं कि जितने भी थ्योरेटिकल रिसर्च हैं या जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कह सकते हैं, जो लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च हैं, उनमें जनरली पहले से पूर्व स्थापित तथ्यों को एक्सप्लेन किया जाता है। यदि मैं योग की बात करूं, योग में पतंजलि योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत एक योग ग्रंथ है, योग दर्शन है। और उस योग दर्शन में दुख के कारण के बारे में बताया गया है, दुख के निवारण के बारे में बताया गया है, कुछ सूत्र दुख के बारे में। यह भी हो सकता है कि वो जो तथ्य अवेलेबल हैं जो दुख के से संबंधित हैं, मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, किसी दूसरे योग शास्त्र से उसको कंपेयर करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस तथ्य को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और तथ्यों को एक्सप्लेन करने के लिए भी मुझे एक रिसर्च प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। इस तरह से मुख्य 3 बिंदु हैं, और भी कई डायमेंशंस हो सकते हैं, कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे कि रिसर्च प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। लेकिन समस्या उत्पत्ति के मैक्ग्यूगन ने 3 पॉइंट्स बताए हैं। नंबर 1, गैप इन नॉलेज, नंबर 2, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, एंड नंबर 3, एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट। और यदि एक बहुत जनरल फैक्ट की बात करूं या जनरल कारण की बात करूं, तो वो सबसे पहला कारण जो मैंने बताया था कि हमारी आवश्यकता के फुलफिलमेंट में बाधा उत्पन्न होती है, तब भी एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, और फिर उस समस्या के समाधान के लिए भी एक रिसर्च किया जा सकता है। ये बात हुई कि समस्या की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। अब अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।